मोरिस नगर थाना इलाके के क्रिश्चियन कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक 16 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते उनके बच्चे की करंट लगने से मौत हुई है, क्योंकि क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर काफी तारों का एक जमघट बना हुआ है, जिसकी वजह से मकानों में और दीवारों में करंट आ रहा है। एक ग्रिल में करंट आने की वजह से एक बिजली ने एक बच्चे को पकड़ा, जिसके बाद इस बच्चे ने उस लड़की को बचाने के लिए धक्का दिया तो इसका भी हाथ ग्रिल से टच हुआ और करंट लगने से इस मासूम बच्चे की मौत हो गई। देखिए क्या है ये पूरा मामला। मोरिस नगर थाना इलाके की क्रिश्चियन कॉलोनी में रहने वाले 16 वर्षीय यूनिस नाम की बच्चे की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। पीड़ित परिवार के द्वारा लापरवाही का आरोप सीधा बिजली विभाग के ऊपर लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इससे पहले हम आपको बताएं कि यूनिस की करंट लगने से मौत कैसे हुई। उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए बिजली के पोल की तरीके से तिरछे हो चुके हैं। इनके ऊपर तारों का एक जमघट लगा हुआ है, जिसमें ये नहीं पता कि कौन सी तार किसकी और कहां जा रही है। आपको बता दें, पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका बेटा यूनिस मॉर्निंग वॉक करके अपने घर आकर बैठा था। वहीं उनके घर के बराबर में एक मकान की पेड़ी की लोहे की ग्रिल में करंट उतर आया। उसी घर में रहने वाली 12 साल की मासूम लड़की पेड़ी स्टेप के रास्ते छत पर जाने की कोशिश की। जैसे ही जीने की ग्रिल को हाथ लगाया, उसे बिजली का करंट लगा। वहां पर यूनिस ने बच्ची की आवाज सुनी और दौड़कर उस बच्ची को ग्रिल से धक्का मार दिया। बच्ची की जान बच गई, लेकिन ग्रिल में आ रहे करंट के चलते यूनिस नाम के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। रूपा, हाँ, ये क्या कुछ हुआ? आपकी बच्ची को बचाने में बताया जा रहा है यहाँ पर एक बच्चे की जान चली गई, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? बच्चे की जान गई, हमें दुख है इस बात का, बहुत दुख है, क्योंकि हमारे घर में पड़ा बड़ा है वो लड़का। हम आपस में पड़ोसी हैं, बचपन से देखा उस बच्चे को हमने। मेरी लड़की सुबह सुबह आई गई, एकदम से मैंने उसको बोला कप लेने जा। कप लेने गई, एकदम से चीखी मेरी लड़की बड़ी ज़ोर से। चीख सुन के मैं भी कह रही क्या हो गया मेरी बेटी को। ऊपर से मेरी सास वास सब बोलने के भगाओ। मुझे लगा कोई कुत्ते ने पकड़ लिया बच्चे को, जंगली कुत्ते गली में घूम रहे हैं। मैं जब भाग के गई तो देखा मेरी लड़की चिपकी हुई थी। मेरा होश आपा मेरा खो गया। अब पता नहीं बच्चा वो कहाँ से, लड़का जो ख़त्म हो गया वो एकदम से कैसे भगवान जाने भाग कर आया और उसने सीढ़ी पकड़ ली। जब भी मुझे इतना नहीं था कि करंट ऐसे आ रहा होगा। जब मैंने देखा करंट आ रहा तो मैंने बोला बचाओ, बच्चों को बचाओ। मेरे बच्चे को तो मेरे देवर ने लात मार के छुड़ा दिया 2 बार में, वो भी गिरी ऐसे। और इतनी तेज़ अर्थिंग थी, हमें खुद नहीं मालूम था कि इसके पापा को भी हाथ में अर्थिंग आ गई। फिर उसने मेरे बेटी के कपड़े पकड़ के अपनी तरफ यूँ खींचा कि ज़मीन से भी करंट आ रहा था। खींचा, फिर हमने सबको चिल्लाया बचाओ इसको, बचाओ इस लड़के को, बचाओ, डंडा लेके बचाओ। फिर मेरा देवर भी कूद के आया, उसने भी खूब कोशिश करी बचाने की। फिर नीटू भाई जो लड़का ख़त्म हुआ, उसके पापा आए, वो बेचारे पागल होकर डंडा ढूंढने लग गए यहाँ से वहाँ, कैसे बचाऊँ। उन्होंने सबने मिलकर कोशिश करके उस लड़के को छुटाया। अब जब तक भगवान जाने उसकी जान जा चुकी थी। हमें कितने समय से आपके मकान में करंट आ रहा था? करंट तो आ रहा ही नहीं था, ये हमें पता ही नहीं था करंट आ रहा है। अगर इतने सालों से करंट आ रहा होता तो ये हादसा उसी दिन ही क्यों? वो हादसा तो कितने साल पहले हो जाना चाहिए था ना। वो हादसा अचानक, हम खुद ये हैं कि इतना पावर का वोल्टेज हमारे साधारण से घरेलू घर में आया कहाँ से? लोग कह रहे हैं कि हमारे घर से करंट आया, पर इतना पावरफुल करंट आया कैसे? ये किसने लागू किया? किसी घर में इतना पावरफुल करंट नहीं आता कि बच्चा खत्म हो जाए। ये किसको गलती ठहराएंगे हम? एनडीपीएल को ठहराओगे या आप हमें ठहराओगे? खंबे देखो आप, वो खंबे गिर रहे हैं, ये तारे देखो बिजली वालों की। बिजली विभाग की लापरवाही मानते हैं? मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? पहली बात तो यह कि इतना पावर का आया, कहते हैं एनडीपीएल की मेरे घर से करंट आया। कैसे आया करंट? इतना पावर कहाँ से आया मेरे घर के अंदर? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इतना पावर कहाँ से आया कि बच्चा खत्म हो गया? चलिए, ये तो शुक्र है कि आपके बच्चे की जान बच गई, वो तो आपके पड़ोसी के बच्चे की जान चली गई। वो हमें बहुत दुख है। पड़ोसी का बच्चा नहीं बोलो उसको, वो हमारा बच्चा था। इनके लिए पड़ोसी का मत बोलो। क्यों नहीं करते? करेंगे, इंसाफ मिलना चाहिए। ये बिजली विभाग की लापरवाही है जो उन्होंने चेक नहीं किया। ये तारे देखो कैसी नंगी तारे सारी घूम रही है। हमारे बच्चे चढ़ते होते तो गली के सब बच्चे नंगे पैर घूमते हैं। आज तो उनका बच्चा खत्म हो गया, मेरा बच्चा बच गया। वो बच्चा नहीं होता तो मेरा बच्चा खत्म होता। अगर मेरे बच्चे की आवाज़ ना निकलती तो मेरा बच्चा जाना था, फिर कौन एक्शन लेता? मृतक यूनिस के परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते उनके बेटे की जान चली गई, क्योंकि बिजली के तारों का जमघट उनके घर के चारों तरफ फैला हुआ है। वो तार कई जगह से शॉर्ट हैं और मकानों की दीवारों से टच हैं, जिसकी शिकायत भी कई बार पीड़ित परिवार ने बिजली विभाग को दी। वहीं जिस मकान की ग्रिल से यूनिस को करंट लगा, उस मकान में लगा बिजली का मीटर कई दिनों से शॉर्ट हो रहा था, जिसकी शिकायत देने के बाद भी बिजली विभाग की तरफ से रिपेयर नहीं किया गया। लेकिन हादसे के बाद बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे और बिजली कनेक्शन को काट दिया गया।
और एक चेतावनी भरा नोटिस भी चिपका दिया। हादसे के बाद पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस लड़की को करंट लगा उसकी जान बचाने की वजह से यूनिस की जान चली गई। वहीं इस पूरे हादसे में लापरवाही का आरोप बिजली विभाग पर लगाया गया है। सर मेरा नाम साइमा फरीन, मैं यूनिस मसीह की मदर हूँ। बच्चे की जान गई है 16 साल की आपके बच्चे जी की। जी तो जी किसकी लापरवाही मानते हैं, कौन लोग किन लोगों को अपना इसका जिम्मेदार मानते हैं आप? सर मैं इसमें जिम्मेदार मानती हूँ बिजली दफ्तर विभाग को, बिजली वालों को मैं इसमें मानती हूँ, डेसू वालों को, जिनकी वजह से मेरे आज 16 साल के बच्चे की डेथ हो गई है ऑन द सपोर्ट। वो एक बच्ची को करंट लगा था, बच्चे ने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी, बच्चा झट से भागा, बच्चे ने उस बच्ची की जान बचा ली और वो खुद उन्हीं सीढ़ियों से चिपक के ऑन द सपोर्ट मेरे बच्चे की डेथ हो गई। मैंने कई बार बिजली विभाग से कंप्लेंट करी है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, खंभों के अंदर तार लटके पड़े हैं, आप गली में आके देख सकते हैं, पूरा खंभा लटका पड़ा है। जिस सपोर्ट पे मेरे बच्चे की ऑन द सपोर्ट डेथ हुई है वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं, वो खंभा आज भी टेढ़ा है, तार लटके पड़े हैं। कई बार शॉर्ट सर्किट हुआ है, हमने कई बार कंप्लेंट करी है मगर हमारी बात को इग्नोर कर दिया गया। क्या चाहते हैं अभी आप? सर हम हाथ जोड़ जोड़ के यही चाहते हैं, बच्चा तो हमारा वापसी नहीं आएगा मगर हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का कुछ तो मुआवजा मिले, क्योंकि वो अपनी दादी का, अपने पापा का, अपनी माँ का, एक मेरा वही बेटा था जो हमारा सहारा था। अभी उस बच्चे ने 10th के पेपर दिए थे सर, जुलाई में उसका ऑनलाइन रिज़ल्ट निकलने वाला था। मेरे बच्चा तो अपने मेहनत का रिज़ल्ट भी नहीं देख पाया, चला गया मेरा बच्चा। क्या देखा था मेरे बच्चे ने? अभी तो मेरा बच्चा 16 साल का था, क्या देखा था मेरे बच्चे ने? सर मैं हाथ जोड़ जोड़ के सरकार से विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को वीरता पुरस्कार दिया जाए और मेरे बच्चे को मुआवजा दिया जाए, जिसके सहारे उसकी बाप की, दादी की, उसकी माँ की ज़िंदगी गुजर बसर हो सके। सर मैं यही चाहती हूँ और मैं अपने बच्चे को वीरता पुरस्कार ज़रूर दिलाना चाहती हूँ। मुझसे जहाँ तक की भाग दौड़ होएगी मैं वहाँ तक भाग दौड़ करूँगी, मगर मैं अपने बच्चे की रूह की शांति के लिए मैं अपने बच्चे को वीरता पुरस्कार ज़रूर दिलाऊँगी। सर मैं हाथ जोड़ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे बच्चे की हाँ, आपके बच्चे की जान चली गई और किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये डेसू वालों की और किसकी है? क्यों ऐसा क्यों? जिस लड़की की जान बचाने के उसकी कोई जो करंट आ रहा था आपके मकान में, बताया जा रहा है जीने में मकान था, जीने में करंट आ रहा था, उसमें तो आपने कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट की थी? नहीं शिकायत नहीं, यहाँ कई बार खंभों में भी आग लग चुकी है, सामने घर के बाहर खंभा पूरा झुका पड़ा है, खंभा टूटे हुए हैं, आग लग चुकी है। एक अभी चेंज करके गए थोड़े दिन पहले बोर्ड वगैरह, लेकिन वहीं से तारे लटकी हुई हैं नंगी, कोई भी चुक सकता वहाँ से। तो अभी शॉर्ट सर्किट भी होता है। आपको बता दें दिल्ली में बरसात हो रही है और जहां भी ऐसे बिजली के तारों का जमघट बना हुआ है उनको मकानों से हटाने के लिए बिजली विभाग को जरूर शिकायत करें। अक्सर बरसात में दीवारें गीली होने के चलते दीवारों में करंट आ जाता है और कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। यहाँ भी बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ही मासूम यूनिस की मौत हो गई। मृतक यूनिस के पीड़ित परिवार बिजली विभाग में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पर बिजली विभाग से मुआवजे की मांग को लेकर भी दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं।